है जी? आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत। आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, मैं आप भाग तो रही हूँ। कानून से भाग रही हैं, आप मैं नोटिस भाग नहीं रही दे रही। आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती हैं उनकी दृष्टि में, तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती हैं? तो आप दोषी जेल के हुई पीछे होती। नहीं, जब मैं दोषी हुई नहीं तो आप मुझे दोषी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप यही तो चाहती हैं नेहा सिंह राठौड़ की और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने? हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। पार्टी विशेष की प्रवक्ता की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय चलो भाई। दोस्तों, अव्वल नंबर की गोदी मीडिया के गोदी एंकर सत्ता की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जब ऐसा करते हैं तो नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग इनकी लाइव डिबेट में ही बखिया उधेड़ करके रख देते हैं। कैसे, आप देखिए। ऐसा तो नहीं है कि आप ये मानती हैं कि आप इकलौती हैं जो आप पर कार्रवाई हो रही है? मैं बिल्कुल इकलौती नहीं हूँ। और देखिए, एक चीज होती है जिम्मेदारी, जो महसूस करने की चीज होती है। ठंड भी है ना, वो भी महसूस करो तो ठंड लगती है, महसूस करो तो महसूस होता है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इस जिम्मेदारी को समझा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, आपने कहा कि केवल आप ही नहीं है जो ये काम कर रही हैं, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी भीड़ है जो कहीं ना कहीं सरकारी कवि, सरकारी लेखिका, सरकारी गायिका बनने पे उतारू है ना। एक साइड से बहुत सारे लोग हैं, और एकदम सच बात है। कौन पूछ रहा है जी? आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत। मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। आप न्यूज देखती हैं नेहा जी? नहीं, लो भैया, बिना न्यूज देखा ले बताओ तनी। देखती हैं आप? प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं। भैया आप हमारे कार्यक्रम देखिए, हम उसमें क्या दिखाते हैं। नहीं, हम वही जितने प्रश्न पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा, एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी। वो आपका कर्तव्य है। आपने भी एहसान नहीं किया, आपकी ड्यूटी है। आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है। मैं आपको एहसान नहीं करते हैं आप। जिस माँ बेटी, आपने बताया ना, मैंने ये दिखाया, मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही। जवाब क्यों नहीं दे रही है? यहाँ जवाब ही है। लिखित में दे दीजिए ना, दोषी पाई गई तो उठा ले जाएगी पुलिस। आप पुलिस को इतना कमजोर समझती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं समझती। आपको क्या लगता है? वकील का प्रोसेस है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी है वहाँ, अधिकारी, आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती है उनकी दृष्टि में, तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती हैं? आप जेल के पीछे होती। जब मैं दोषी हुई नहीं तो आप मुझे दोषी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप जज हैं? नहीं, मैं जज नहीं। तो फिर आप कैसे निर्णय कर सकती हैं कि मैं नहीं, जनता जज है भाई। मेरा जज और कोई नहीं है। मेरा जज जनता। दोषी हूँ मैं नहीं हूँ, बताइए आप। इससे बड़ा जज मैं किसी को मानती नहीं। सारे बिके हुए हैं, मीडिया हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, ये जनता नहीं बिकी हुई है। हाँ जी, तो यहाँ पर नेहा सिंह राठौड़ दो टूक कहते हुए दिख रही है कि मीडिया में भी सवाल करने की हिम्मत नहीं है, सवाल नहीं कर पा रही है, जिसके बाद ये गोदी एंकर भड़क जाता है जैसे मानो कि तीर एकदम निशाने पर लग गया। इस पर गोदी एंकर का जवाब कि जितना सवाल हम पूछते हैं उतना कोई नहीं पूछता, लेकिन सवाल गलत लोगों से पूछते हैं, जिससे पूछना चाहिए उससे नहीं पूछते, बल्कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के सवाल पूछते हैं, प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछते। उनके प्रवक्ताओं से सवाल पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो दरअसल पूछते तो हैं, लेकिन गलत लोगों से पूछते हैं, सही लोगों से कभी नहीं पूछते। और यहाँ पर यह भी आपने देखा कि कैसे नेहा सिंह राठौड़ को ये गोदी एंकर जबरदस्ती दोषी साबित करने में लगा हुआ है, यानी कि साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। अगर कोई सवाल पूछे तो उसे गिराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी। और इसी पर नेहा सिंह राठौड़ ने इनके हर सवालों की धज्जियां उड़ा करके रख दी, इसकी बोलती बंद करके यहाँ पर रख दी। आप हमारे जवाब से क्यों भाग रही है? सारे प्रश्नों, सारे तो मैं आती ही नहीं, आपको बता नहीं सकती। मेरे डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने के लिए, मुझे बेड रेस्ट चाहिए, देख रहे हैं ना। लेकिन मैं आई हूँ यही बताने के लिए कि डरती नहीं है नेहा सिंह राठौड़। यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौड़ की और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने? गाली दिया है हो? यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौड़। सवाल पूछा। हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती हैं। हमको तो यही लगता है। हम सरकार को गाली दे रहे हैं।
यही डीएम को गाली नहीं दिया। डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया? क्या बोले? डीएम क्या रंगबाज क्या होता है? रंगबाज है डीएम। और ये रंगबाजी नहीं है कि 4-10 सवालों का जवाब न देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार अरे करो। भैया कहाँ? ये रंगबाजी नहीं है। अच्छा, ये रंगबाजी नहीं है। उनकी ये रंगबाजी क्या आपको है? नहीं दिखी? ये क्या है? नहीं, कानपुर से और किसी मामले में आप लोग इतने सक्रिय होते हैं या नहीं, लेकिन कानपुर से देहात चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी। केंद्रीय मेरे गृह पास राज्य नोटिस लेकर के चले मंत्री गए, ये रंगबाजी नहीं थी आपकी। केंद्रीय तो जी ये आपने यहाँ पर देखा कि गोदी एंकर का तो जी ये आपने यहाँ पर देखा और सुना कि गोदी एंकर का सवाल है कि आप सवालों से क्यों भाग रहे हैं। दरअसल सवालों से भागने वाला ही सवाल कम से कम सत्ता में बैठे लोगों से ही पूछ लेते। भाई मोदी जी का कई सारे इंटरव्यू इन्हीं के गोदी मीडिया पर आ चुका है, उन्हीं से सवाल पूछ लेते कि आप सवालों से इतना क्यों डरते हैं, सवालों से क्यों भागते हैं। इतना ही पूछ लेते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डर क्यों लगता है, आपने दशकों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो दरअसल ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, बल्कि जो सवाल पूछेगा उनसे ये सवाल पूछेंगे, जिस पर नेहा सिंह राठौड़ भी यहाँ पर कह रही है कि सवालों से कौन भाग रहा है, सवालों से कोई नहीं भाग रहा है। तो फिर ये गोदी एंकर सरकार को गाली दे करके पॉपुलर होने वाली बात करने लग गया, जो कि दरअसल सवाल पूछने का ये खीज है, कहिए तो गुस्सा है कि आखिर सत्ता से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सरकार से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल ऐसे मानसिकता के अगर पत्रकार हमारे देश में या किसी भी देश में हो तो उस देश का बेड़ा गर्क होना तो तय है। और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पर भी देख रहा है कि भाई सवाल पूछने को गाली देना कह रहा है ये गोदी एंकर। बताइए, अगर कोई सवाल पूछ ले, आम आदमी सवाल कर दे तो उसे गाली देना ये लोग साबित कर देते हैं। कई प्लेटफॉर्म पर तो देशद्रोही तक साबित कर देते हैं। कई गोदी एंकर देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और पता नहीं क्या क्या लेबल लगा देते हैं। दरअसल ये सब का सब होता ही इसलिए है क्योंकि लोग सत्ता से सवाल पूछ लेते हैं, इनके आकाओं से सवाल पूछ लेते हैं, जो कि इन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौड़ इस गोदी एंकर को इसी के मुंह पर पार्टी का प्रवक्ता बता देती हैं। साफ साफ कहती हैं कि पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो हम बात आपसे नहीं करेंगे, पत्रकार की तरह बात करिए तो बात करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है कि भाई पार्टी का प्रवक्ता बनिएगा तो फिर आपसे डिबेट करेगा कौन, आपसे बात करेगा कौन। अगर बात करना है तो पत्रकार की तरह बात कीजिए और सवाल सत्ता से भी पूछिए, हमसे भी पूछिए, वो सारे जिम्मेदार लोगों से पूछिए जिसके ऊपर देश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है। पर मुझे पूरा यकीन है कि ये अव्वल नंबर के गोदी मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये सवाल तो नहीं पूछेंगे बल्कि सवाल पूछने वालों को ही घेरने का काम करेंगे। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी, मैं बात करूंगी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए, हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? मजा आया।